मित्रों, क्या जिंदगी में ईश्वर ने इंसान को बदला लेने के लिए पैदा किया है? जिंदगी में सोचो कुछ और जब जिंदगी जियो तो उसके नतीजे कुछ और आते हैं। आज मित्रों बात करेंगे कि मीन राशि वालों के जीवन में आने वाले ये 5 साल कैसे रहेंगे। पिछले 2.5 साल से मीन राशि वाले जिंदगी के हालातों से बहुत परेशान हो गए। जीवन ऐसा हो गया है कि आगे अब मंजिल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि पिछला समय कैसा रहा। जून सन 2025 अब लगने जा रहा है। शनि का राशि परिवर्तन हो चुका है। राहु और केतु 18 महीने के लिए 18 मई सन 2025 से 5 दिसंबर सन 2026 तक अपने 18 महीने के प्रभाव में रहेंगे। तो मित्रों, अगर आप चैनल पर हमारे नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को जो है ऑल पे सेलेक्ट करके जो है प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो आप तक तभी पहुंच पाएगी जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो वीडियो समय समय पे नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचती रहेगी और चैनल भी आपके हाथों से गुम नहीं होगा। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूं कि आने वाले 5 साल मीन राशि वालों के कैसे रहेंगे। देखिए, शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है। शनि की 7.5 चलती है तो कब्जे में कुंडली आ जाती है। 12वें घर से शनि की 7.5 लगी आपके ऊपर। 2.5 साल निकल गए। अब मीन राशि वालों के 7.5 पूरे 7.5 वर्ष तक चलती है, उसमें से 2.5 वर्ष निकल चुके हैं। अब 1 जून सन 2025 से और 1 जून सन 2031 तक यह समय आपके लिए कैसा रहेगा। यहां अगर देखा जाए तो 2.5 वर्ष तक एक ही राशि में शनि विराजमान रहती है, फिर 2.5 साल के 3 अंतर होते हैं, तब 7.5 साल में वह पूरा चक्कर लगा पाती है। शनि अगर देखे जाए तो मीन राशि वालों को इस समय लगन में विराजमान है। राहु 18 मई सन 2025 से मीन राशि वालों के 12वें घर में विराजमान हो जाएंगे और केतु 6ठे भाव में आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो ये भी 14 मई सन 2025 से और 13 महीने के लिए यानी 14 जून सन 2026 तक आपके 4थे घर में आ जाएंगे। तो ये मोटे मोटे ग्रहों का राशि परिवर्तन जो बड़े रूप विराट रूप में होगा, ये मीन राशि वालों के लिए क्या कहेगा। देखिए, 7.5 का पहर किसी भी चंद्र राशि पे आता है तो दुख, कष्ट, परेशानी, रोग, ऋण और शत्रु को बढ़ा देता है। स्वास्थ्य का खराब रहना, मन में चिंता का होना। कमेंट के माध्यम से बताइए क्या आपके जीवन में ऐसा हो रहा है, क्योंकि मीन राशि वालों पे 7.5 का पहर अब चरम सीमा पर है। और कर्ज का बढ़ जाना, चिंता ज़्यादा और चिंतन कम, ये चीज़ें होने लगती है। आमदनी की जो बढ़ोतरी है वो रुक रुक के होती है और जो व्यक्ति के ऊपर कर्जे हैं वो जो है बढ़ते चले जाते हैं, खर्चे भी बढ़ जाते हैं। देखिए, लगन का स्वामी 4थे आना, देवगुरु बृहस्पति का आना, ये आपकी दिक्कतों को कम करेगा। जितने भी मीन लगन वाले हैं चाहे मीन राशि वाले हैं, दोनों तरीके से ये राशिफल आप देख सकते हैं। तो आगे आने वाले 5 साल बहुत ही अच्छे रहेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 7.5 चल रही है तो चलन दो, इसके दुष्प्रभाव आपको कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि लगन का बृहस्पति ये सपोर्ट करेगा। बृहस्पति आपके 3रे घर से निकल के जो 4थे घर में बैठेगा, तो ये पूरे 13 महीने के लिए यानी 14 मई सन 2025 से 14 जून सन 2026 तक ये समय आपको ब्रांड बना देगा। उसका कारण क्या है? आपका जो केंद्र भाव है उसका स्थान बृहस्पति का है
और वह चौथे घर में विराजमान है। चौथे घर का बृहस्पति गोचर में जब आता है तो दुख कष्ट परेशानियां कम करता है। देखिए, पाप तो बढ़ता चला जाता है, दुख बढ़ते चले जाते हैं, कष्ट बढ़ते चले जाते हैं, ये कलयुग है। मगर इसमें तिनके को सहारा शुभ ग्रह ही देते हैं। शनि राहु केतु, इनका कोई भरोसा नहीं होता कि ये शुभ दें कि अशुभ दें, क्योंकि ये कर्मों के ऊपर, आपकी पिछली जन्म की कुंडली के ऊपर जो है असर डालते हैं। मगर देवगुरु बृहस्पति एक ऐसा लैंडलॉर्ड है, ग्रहों का गुरु है कि इसका जो है आशीर्वाद मिलता है तो व्यक्ति के दुख कष्ट परेशानियां खत्म होती चली जाती हैं। दूसरी बात निकल के आती है कि आगे आने वाले 5 साल इसलिए अच्छे रहेंगे क्योंकि हर 13 महीने में देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। तो आपके 13 महीने तक चौथे घर में, फिर क्या कहते हैं 14 जून सन 2026 से 5वें घर में, फिर 6ठे घर में, ऐसे हर 13 महीने में जंप मारेंगे देवगुरु बृहस्पति। ऊपर से जो राहु केतु का राशि परिवर्तन है वह 18 महीने के लिए, आपके हर 18 महीने के लिए राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे। तो यहां अगर देखा जाए तो देवगुरु जो बृहस्पति हैं, गुरुदेव हैं, वो आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे, धन को बढ़ाएंगे, जो रुकावटें हैं, जो परेशानियां हैं वह दूर करेंगे, क्योंकि गुरु का काम ही यही होता है। शनि क्या है? शनि कठोर ग्रह है, इसके अंदर दया नहीं है। ये बस आपकी जो जन्म कुंडली है पिछले जन्म की, उसकी किताब खोल के बैठ जाता है और उसके अनुसार हर राशि को, हर कुंडली को फल देता है। मगर गुरु के पास ऐसा सिद्धांत नहीं है। गुरु बचाता है, क्योंकि गुरु ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन मनुष्य को प्राण वायु देने का काम करती है। और राहु क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, काला धुआं है, धुंध है, आंधी तूफान है जो धूल भरी होती है, बरबूला है। तो ये क्या है? ये नुकसान का कारक होता है। मगर जो बृहस्पति है वो पेड़ों से निकला हुआ और वायु में जो ऑक्सीजन दौड़ती है, जिसे प्राण वायु कहते हैं, जो मनुष्य के जीवन को जीने का काम करती है, ये उसका कारक है। देवगुरु बृहस्पति की सबसे पहले तो चौथे घर से आपके मन की परेशानियां दूर होंगी। जितने भी मीन लगन, मीन राशि वाले हैं, जो मन में उनके दिक्कत परेशानियां हैं वह दूर होंगी। शुभ कार्यों में बाधा आ रही थी वह भी खत्म होगी। कहीं ना कहीं से शुभ कार्य आपके घर में अवश्य होगी। तीसरी बात निकल के आती है कि 14 मई सन 2025 से आपके जीवन में एक नया मोड़ आएगा। जो काम काज आप कर रहे हैं मीन राशि वाले, वह कहीं ना कहीं आपको मुकाम तक नहीं पहुंचा रहा है, मगर अब ऐसा नहीं होगा। आगे आने वाले 5 साल तक काम काज रफ्तार पकड़ेगा। तीसरी बात निकलती है स्वास्थ्य क्षेत्र। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी काफ़ी समय से स्वास्थ्य, उनका हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो ये भी दिक्कतें दूर होंगी और मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। मित्रों, राहु 12वें घर में बैठेगा तो ये 5 दिसंबर सन 2026 तक 18 महीने तक बैठा ही रहेगा। इसमें आपके थोड़े से खर्चे बढ़ेंगे, विदेश यात्राएं भी होंगी, क्योंकि राहु जब भी 12वें घर में आता है तो वह क्या करता है, व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक घुमाता है। घूमने फिरना, जाना आना, यात्राएं करना, ये भी राहुदेव करवाते हैं। घूमने फिरने जाएं, मगर जब जरूरी हो तभी जाएं। यहाँ खर्चे भी राहु करवाएगा, मगर देवगुरु बृहस्पति इनकम ऑफ सोर्स भी बढ़ाएगा। तो खर्चे होंगे तो शुभ कार्यों पे होंगे, घूमने फिरने पे होंगे, मगर बेफालतू के खर्चे करना, इस पे मीन राशि वालों को कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरी बात निकल के आती है रात की नींद। जब जब राशि से 12वें घर में राहु देव आता है तो ये राहु देव क्या करते हैं, थोड़ा सा लेट नाइट व्यक्ति को काम करवाते हैं। तो काम करने के सिलसिले में आप काम कर सकते हैं, मगर ज़्यादा लेट नाइट जगना और फिर देर से उठना, ये मीन राशि वालों की दिनचर्या को डिस्टर्ब करेगा। तो इसका ध्यान रखिए।
तीसरी बात निकलती है कि ये 5 साल काम कारोबार के लिए, आगे आने वाले 5 साल यानी 2031 तक ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। मगर जो लोग जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर, सेंसेक्स से जुड़े हुए हैं उनको ध्यान रखना है, सोच समझ के काम करना है, सोच समझ के उन कामों में पैसा का निवेश करना है जहां उतार चढ़ाव होता हो, अदरवाइज नहीं करना है। नहीं तो राहु 12वें घर में कभी कभी नुकसान दे जाता है और ऊपर से 7.5 तो आपके ऊपर चली रही है। तो यहाँ मोटे मोटे तौर पे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, काम भी बनेंगे, जीवन में विस्तार भी होगा, नेटवर्क भी बढ़ेगा, मगर आपको इसके लिए प्रयास भी करने पड़ेंगे। बिना प्रयास के आप सोचें कि बैठे बिठाए सारे काम हो जाएं तो ये इम्पॉसिबल है। तीसरी चीज निकलती है आपकी जन्म कुंडली, उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह बूस्ट वाले हैं, ग्रहों की क्षमताएं बलवान हैं, क्योंकि कुंडली भी कुछ कहती है, गोचर भी कहता है तो कुंडली भी कहती है। अगर आपकी जन्म कुंडली जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से निकलती है, अगर इसमें बलवान योग हुए तो जिंदगी आगे आने वाले 5 साल की बहुत तरक्की में जाएगी। और अगर आपका शनि, राहु, केतु और बृहस्पति खराब हुआ आपकी जन्म कुंडली में, तो फिर आपको क्या करना होगा, इन ग्रहों के भोग लगाने होंगे, इनको खुश करना होगा, आपको क्षमा याचनाएं करनी होगी, तब आपके आगे आने वाले 5 साल के रास्ते खुलेंगे। नहीं तो जिंदगी ठहरी हुई बेगानी लगती है। जैसे ठहरा हुआ पानी होता है जो तालाब में वहीं की वहीं स्थिर रहता है, और एक नदी होती है वो बहती रहती है, तो उसमें व्यक्ति जाता है, आचमन लेता है, स्नान करता है, उसे देख के खुश होता है। तो वो चंद्रमा क्या है, विस्तृत है। और खड़ा जो पानी होता है तालाब का, वो खड़े खड़े हरा पड़ जाता है, उसमें से स्मेल आने लगती है और वह किसी काम का नहीं होता, काई जमने लगती है। तो यहाँ आपको बहती हुई नदी के प्रभाव में चलना है, तब आप अपना जीवन तय कर पाएंगे। क्योंकि ये कलयुग है, ये भोग काल का हिसाब है। इसमें ऊपर वाले ने उल्टी तराजू दी है। जिसे कुछ चाहिए नहीं, जिसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसको तो भर भर के देता है, और जिसे व्यक्ति को ज़रूरत है उसको तरसा देता है। तो उस तरसना को ख़त्म करने के लिए आपको कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। जब व्यक्ति बीमार होता है तभी डॉक्टर के पास जाता है, नहीं तो ना तो जो है डॉक्टर को कोई पूछ रहा, ना वो जो है बीमार डॉक्टर के पास जा रहा, ना वो गोली दवाइयाँ खा रहा। तो व्यक्ति को जब कहीं ना कहीं दिक्कत होती है तभी जो है मरीज डॉक्टर के पास जाता है, तभी वो डॉक्टर साहब कहता है, नहीं तो ना मरीज को कोई ज़रूरत डॉक्टर की, ना डॉक्टर को मरीज की कोई ज़रूरत। तो यहाँ भुगतन वाली ज़िंदगी है, उल्टी तराजू है। तो इसलिए आप भली बात ही समझ गए होंगे। अगर आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, आपके जीवन में आगे आने वाले 5 साल शुभ रहेंगे, मगर फिर वही बात निकल के आती है जड़ की। अगर आपकी जड़ में घुन लगा है तो आपको कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजिकल सहारा लेना होगा। कुंडली में पितृदोष है, राहु, मंगल, शनि ये खराब है, या आपकी जन्म कुंडली में इन ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, शनि, राहु, केतु, तो आप कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं हमसे। ओनली व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से हम कुंडली विश्लेषण करते हैं, कोई भी कंप्यूटराइज काम नहीं करते हैं। अगर आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेना होगा, फीस पे करनी होगी, तभी आपका कुंडली विश्लेषण होगा। फ्री में कुंडली विश्लेषण नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। गुरु की फीस अदा करेंगे, आप अपने पिछले जन्म के कर्जे, पेंडिंग कर्जे उतारेंगे, तभी आपके जीवन का उद्धार होगा। नहीं तो ध्यान रखिए, जो पैसा है वो जीवित व्यक्ति के लिए ही काम करना है, मरने के बाद पैसे का कोई यूज नहीं है। आपको अगर मोक्ष चाहिए तो जिंदगी जीने में ही मोक्ष है, मरने के बाद कोई मोक्ष नहीं है। पता नहीं कहाँ से कहाँ गया व्यक्ति। तो आपको अगर अपने जीवन में तरक्की चाहिए, बुलंदी चाहिए, रुकावटों को दूर करना है, तो जन्म पत्रिका पे काम करिए। जो हम आपको उपाय दें उनको मन भाव से करिए, वह है आपके जीवन में सुरक्षा चक्र बनाते हैं और आपके कष्टों को हरते हैं। तो आप अगर कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हस्तलिखित आपको कुंडली विश्लेषण फाइल हम भेजते हैं। जब आप फीस पे करेंगे, आज फीस पे करेंगे तो 15 से 18 दिन में कुंडली विश्लेषण होता है। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को
आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान रूपी वीडियो को अपने परिवार रिश्तेदारों में व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करेंगे, जिससे उनका भी भला हो सके, वह भी आगे आने वाले 5 साल जो 2031 तक का समय है, वह भी अपने जीवन को उन्नतर कर सकें, उसका आनंद ले सकें, अपने कार्यों को पूरी कर सकें। तो खुश रहिए, आबाद रहिए। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ।